सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। कम आमदनी हो या ज्यादा, आजकल महंगाई ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हर शख्स गुजारा ना होने का रोना रोता नजर आता है, बिलखुसूस मुतवासित तबका। माहाना आमदनी में बजट में तवाज़ुन रखना बहुत जरूरी है। ख़वातीन जिनके हाथ में घर का खर्चा होता है वो बहुत ही एहतियात से इसे लेकर चलती हैं और बाज़ दफा अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाती। सजना संवरना और खूबसूरत लगना हर औरत का हक है, पर इस महंगाई के दौर में आपका अपना मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ आपको बताएगा वो टोटके जिससे आपका हुस्न रहे बरकरार और जेब पर भी ना पड़े भारी। आज के शो में होगा हर टोटका सिर्फ 20 रुपए में। 20 रुपए में आप कम खर्च वाला नशीन टोटके इस्तेमाल करें, क्योंकि चेहरे की दिलकशी का सामान आपके अपने किचन में है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। भाई मेरी ऑडियंस के लिए भी जरा ऑडियंस खुद ही, आप सब लोग मेरी ऑडियंस के लिए तालियां बजाएंगे। मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी माशाल्लाह से गुनगुनाती भी और इतनी सुरीली ऑडियंस है। देखिए, मूड अच्छा करने के लिए अच्छा गाना और अच्छा मौसम और थोड़ी सी ठंड जो है ना, इसके बिल्कुल कोई पैसे नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों के ऑब्वियसली पैसे होते हैं भाई, और आपको कहते हैं ना, नो बड़ी कहावतें हैं कि आपको कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ देना तो पड़ता ही है। तो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं ना, लेकिन इतने भी ज़्यादा पैसे ना दें कि आप कहें कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे चले गए। तो जो आज का हमारा शो है, इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कम से कम पैसों में, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं कि आपको कम से कम पैसों में एक नुस्खा देते हैं, और वो नुस्खा इतना आजमूदा होता है, इतना कारआमद होता है कि फिर आप हमें इतनी दुआएं देते और हमें कॉल्स भी आती हैं। और आज का भी हमारा शो, क्योंकि स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि जी दोबारा शो करें जी, और वो जो कम पैसों में जो आप नुस्खे बताते हैं ना, वो दोबारा शो करें। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो आज का हमारा शो है 20 रुपए में हर नुस्खा, 20 रुपए में हर टोटका। मेरी ऑडियंस जो है, वैसे मैं इनसे पूछती हूँ 20 रुपए में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या आ जाती है जी 20 रुपए में? माइक रुकिए, मैं माइक आपको देती हूँ जी। माइक किधर गया? हाँ, ऑडियंस बताए ना, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, हाउस वाइफ है और ये जानती हैं बहुत सारी चीज़ें। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 20 रुपए के अंदर हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी करने के लिए, वरना आप खुद सोचे 20 रुपए में आता क्या है, कुछ भी नहीं आता। पहले ये होता था जी कि पहले जब आप सब्जी खरीदने जाते थे तो आपको धनिया, पुदीना, ये मिर्चें थोड़ी वैसे ही कहते हैं चुंगे में दे देते थे, लेकिन अब वो भी इतने में नहीं आते। लेकिन यहाँ आकर में बड़ी खुशी होती है कि 20 रुपए में हमें इतनी अच्छी रेसिपी मिल जाती है कि हम लोग घर में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए गुड। आप बताएंगे आंटी कि क्या 20 रुपए में क्या क्या मिल सकता है? आजकल 20 रुपए में बेटा कुछ नहीं मिलता। ये है कि हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से ही सब कुछ मिल जाता है। तो थैंक यू आंटी, ताली हो जाए भाई। आप बताएंगी, आप बता दें 20 रुपए में क्या मिल सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल सकता। तो बस ये आपकी टेंशन और मुश्किल आसान। आज यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि 20 रुपए में क्या कुछ मिल सकता है, और ये बताएंगे हमारे पैनलिस्ट, और हमारे पैनलिस्ट जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारी बहुत ही प्यारी हमारी यहाँ पर डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर तब्रेज़, और डॉक्टर तब्रेज़ हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से अपनी हड्डियों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है कि हम आजकल बहुत यंग एज में भी लड़कियां अपने घुटने पकड़ के बैठ जाती हैं कि हाय मुझसे चला नहीं जाता, ये हो गया वो हो गया है। डॉक्टर तब्रेज़ के लिए जोरदार तालियां। और माशाल्लाह से आजकल काफ़ी नचते टपते नजर आते हैं हर जगह पे, नॉट एग्जैक्टली हर जगह पे, लेकिन माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे बादशाह सलामत AKA हकीम रज़ा लाही। छोड़ोगे नहीं हकीम साहब। और बहुत ही रंगों से खेलने वाले और रंगों से इलाज बताने वाले डॉक्टर जिक्र, और साथ में हमारे साथ जी यहाँ पे मौजूद हैं हा जादूगर हैं, जादूगर हर्बल की दुनिया के डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप आपसे शुरू करेंगे। आज सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 रुपए में आप क्या आज मेरी ऑडियंस को? मैंने जिस तरह
कहा था शुगर कोलेस्ट्रॉल जी 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 के लिए भी एक नुस्खा बताऊंगी कि वो आपने इस्तेमाल करना है। जिनको अगर शुगर और कोलेस्ट्रॉल से बचना है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको शुगर है वो भी कर सकते हैं। और वो लड़कियां जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ जाता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बालों के लिए बहुत कॉल आई थी। उसके अलावा बालों के लिए बहुत ज़्यादा कॉल, और इसके अलावा एक और शख्स जो कि टाइम पे नहीं आता, वो फॉरेन ग्लासेस लगाए जी। जरा देखिए माइक लग रहा है इस आदमी को, और ये इनको लगता है कि जब हम कुछ शो कर रहे होते हैं ना तो ये बेसिकली कोई शूट है फिल्म का जिसपे ये हीरो हैं, और ये हीरो कभी टाइम पे नहीं पहुंच सकते। कुछ तो इंसान कभी टाइम पे आ जाता है। नहीं, आपको लोग देख रहे हैं सारे, आपको पता है कैमरा आप पर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कैमरा जी। आप डॉक्टर झाड़ियों में से छलांग मार के सब्ज रंग की, इन्होंने घास के रंग की आज पैंट पहनी हुई है माशाल्लाह से। क्या हाल है? एक तो आप सालेकुम, लिफ्ट तो करा दे। मैं क्या लिफ्ट तो करा दे मदिया। लोग कहते हैं, मुझे एक एडवाइस मिली है परसों, मेरे एक दोस्त ने प्रोग्राम देखा मंडे को, तो उसने कहा कि मदिया जरा बड़ी अच्छी है, जरा एटीट्यूड में रहा करो। गल सुनो ने इतना दी गल्ला करके हाथ पड़ जाना तेरा। क्या हो गया? ये खामोश क्यों है? वो आपकी लग रहा है बीमार है, इनको जगा दे। जाग जाए। मैं बिल्कुल जागी हुई, गाना गा के चुपी। मुझे बस आपकी बात जो है आपका काफी गाना अच्छी मैं लगी। पूरे रेडियो पे भी सुनता हुआ हूँ, वो रंगीले मौसम क्या क्या गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। वैसे ये बहुत ही ठंडी थी, अल्लाह की कसम। फ्रिज में से निकाल के आपने बात कर दी है। मुझे कॉलर हमारे साथ है। मेरे अस्सलाम वालेकुम जी। बात से आप परेशान हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर साथ है। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? आवाज बढ़ा दीजिए इनकी प्लीज। जी मैं शीजा बात कर रही हूँ कराची से। जी शीजा, आप क्या कहना चाहोगे? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। शीजा, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और सारी टीम की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट करें कि टाइम पे आया करें। अब जो मुझे बात करनी है। क्या हाल है? खैरियत से? शीजा प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? जी जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हो गया? मैं आप जल्दी से मुझे सवाल पूछिए, मुझे फिर आपसे 2 सवाल पूछने आ तो जाए। जी डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी का वेट ज्यादा है। हाँ। अच्छा शीजा, एक आज मैं कमाल कर रहा हूँ। तो मुझे 3 महीने के लिए उनके लिए ना सेलो स्लिम बिल्कुल फ्री चाहिए मेडिसिन। 3 महीने के लिए? मदिया वादा करें। जी मैं वादा करती हूँ, अगर डॉक्टर खुरन ने आपको 3 महीने का जो आपने मेडिसिन मंगवाई है ये ना आपको भेजी, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये जितने भी हमारे शोज में आते रहेंगे सब में इनकी क्लास होगी, बदनाम कर देंगे इनको। नहीं शीजा, आपके लिए होगा। अच्छा दूसरा, मैं आज बड़ा स्लिमिंग की बड़ा जबरदस्त शरबत बना रहा हूँ, स्लिमिंग क्रीम लाया हूँ, और अम्मी को यहाँ ले आना, उनको स्लिमिंग इंजेक्शन भी लगाऊंगा, बिल्कुल फिट हो जाएंगी। मदिया की टक्कर पे आ जाएंगी, वो मदिया की मम्मी लगेंगी। ऐसी औरतें होती हैं जो जब कोई मदिया की मम्मी लगेंगी, शीजा की नहीं। हेलो जी शीजा। जी शीजा। और डॉक्टर साहब, आपने जो मुझे मोटापे की इंजेक्शन लगाए थे उससे मेरा वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मदिया खाती कितना है? मदिया शीजा से पूछे, शीजा खाती कितना है? आप खाती कितना है? शीजा ही बात करिए। नेक्स्ट शीजा खाती कितना है? परहेज बहुत जरूरी है। शीजा खाती कितना है? खाने में चुप। एक लड़की को मैंने पतला किया इंजेक्शन से, वो ना भागती भी आ जाए जॉगिंग करती हुई आ जाए। शीजा भागे। ये देखो स्लिमिंग, मेहनत भी करना पड़ती है। शीजा खाती क्या हो? मदिया दर तो आ जाए। मैं माइक दे दे, ये फैमिली शो है, दे दे जरा। क्या हो माइक। अब ये बताओ, कुन्ने खा के सो गए। ये देखिए ये अब इससे भी इतनी फिट लगवाए, टाइम पे आई, खाना कम खाया, रोटी चावल कम खाई, मेहनत की, जॉगिंग की। तो एक और कॉलर हमारे साथ आएंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खुरम ने जो आपको पेमेंट की थी वो हम आपको टाइम पे पहुंचा देंगे, इस पूरी तारीफ की। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम सबको। कौन बात कर रही है? जी नौरीन। जी नौरीन। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोले। डॉक्टर साहब, मैं आपके सारे प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, और एक बात ये कि मेरी पीछे कमर में दर्द रहता है,
अच्छा ठीक है। और डॉक्टर को दिखाया, काफी मेडिसिन ली, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं हो रहा। अच्छा और डॉक्टर ने कहा कि आपके पट्टे कितने हैं, तो कोई ऐसी मेडिसिन बताए। एक तो डॉक्टर कमर को आने का समस्या है, कोई ऐसी चीज बताए कि मेरी बैकबोन भी सही हो जाए और या पेट की वजह से ना मेडिसिन से बढ़ जाए। अच्छा ये सिस्टर ये बताइए कि आपका फोन बंद करूं फिर आप मुझे बताइएगा। चले ठीक है, आप फ़ोन बंद करें, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। अच्छा जैसा कि ये मदिया बता रही हैं कि इनके पट्ठों में मसला है, तो अमूमन लेडीज़ जो है किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर काम करती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो उसकी वजह से उनके पट्ठे स्ट्रिफ हो जाते हैं और वज़न तो वो लाजमी उठाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, आयरन भी करती हैं, सब कुछ ना। तो डिस्क स्लिप हो जाने की वजह से और ज़्यादा खड़े होने की वजह से पट्ठों में स्टिफनेस आ जाती है। सिंपल सा हल बता रहा हूँ कि आप रात को सोते वक्त अपनी बेटी से या किसी से भी जैतून के तेल से पट्ठों पर अपनी हथेली के इस साइड से, ठीक है, आप मसाज करें और बिल्कुल लाइट मसाज करें और बिल्कुल लाइट प्रेशर से करें। तकरीबन एक पट्ठे पे आप 15 सेकंड्स करें, दूसरे पट्ठे पे 15 सेकंड्स करें। उसके बाद आप गर्म कंबल वगैरह ओढ़ कर सो जाएं। सुबह उठकर आप गर्म पानी से नहा लें। तो अगर पट्ठों का मसला होगा तो इंशाल्लाह 3 दिन में पट्ठे लूज हो जाएंगे। इस दौरान आप खड़ी कम होइएगा। और अगर मोरों का मसला हुआ और मोरों के साथ पट्ठे आपके स्ट्रिफ हैं तो आप मेरे क्लिनिक विजिट करें, इंशाल्लाह यूँ हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा खैर एक और कॉल भी ले लेते हैं और आप इधर भी आ जाते हैं ताकि हम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन बात? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? ठीक, मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी बिल्कुल बिल्किस साहब, आपके लिए फोन भी और आप इधर भी आ जाइए। जी जी फरमाइए। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या डॉक्टर साहब, मेरे भाई की 3 महीने बाद मंगनी है। ठीक है। और जी उनके ना वो मेरे जो भाभी बन रही है, उनके हाथ पाँव और गर्दन बहुत काली है, कोई आसान सा टोटका बता देती। अच्छा मैं बता दूंगी, आप देखते रहिए। ठीक है सही, ठीक है जी। ये बड़ी नन जो है बड़ी कंसर्न लग रही थी। चले जी एक और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं इकरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल डॉक्टर बलकीस और डॉक्टर खुरम से है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बलकीस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मेरी मम्मा के ना घुटनों का मसला है। उनके घुटनों के ना जो टिश्यूज होते हैं वो खत्म हो चुके हैं और उससे चला नहीं जाता। जब वो चलती हैं तो निशान बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए डॉक्टर तो तबरेज़ इसके लिए कोई बता दें टोटका। मैं बता और एक जी जी मेरे ना बाल बहुत झड़ने लगे हैं डिलीवरी के बाद। अच्छा वो तो मैं अभी टोटका बता रही हूँ, आप कर लीजिएगा, उससे काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी डॉक्टर बल्कीस पहले हम क्या चीज़ बना रहे हैं? डॉक्टर तबरेज़ तो हैं, वो आप लोग को बहुत सारे लेप बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मैं मंडे के प्रोग्राम में कुछ हमारे जो हर्बल लेप होते हैं, जो जिनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और जो उनको बहुत तकलीफ़ में होते हैं और हड्डियाँ आपस में टकरा रही होती हैं और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, उसके लिए 2-3 लेप बनाना बताऊंगी जो आप घर में बना सकते हैं। आप ज़रूर देखिएगा, मंडे को मैं बताऊंगी। सही इंशाल्लाह। आप एक और बल्कि कॉल आगे ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस मुनीर नारवल से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरी अम्मी के ना घुटनों में बहुत दर्द होता है, सोजे बहुत ज्यादा है। सर में उनको ज्यादा दर्द होता है। कॉल ड्रॉप होगी। चले आप प्लीज दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा हम शुरू चले करते मैं हैं। बता देती हूँ। पहले गंजपन का बता दूँ? जी जी ठीक है। अच्छा कुछ जड़ी बूटियाँ मैंने यहाँ पीस के रखी हैं, उसमें बालजड़ है, दालचीनी का पाउडर है, सही है। ये सारे मैंने इसमें, ये तो मेथी दाना है, तो दूसरा नुस्खा है। आपने करना है क्या, मैंने एक चम्मच कैस्टर ऑयल लिया है। जी जी। ये 1 चम्मच कैस्टर ऑयल है।
आप मैंने इसमें दालचीनी, कलौंजी भी आप इसमें डाल सकते हैं, हंसराज ये रहा, इसके साथ बालजड़, सही है। इन सबको पीस के रखा है। इसमें से आपने इसको अच्छी तरीके से छानकर इसमें से पाउडर लेना है आपने। बालजड़, हंसराज और कलौंजी, सही है जी। तीन चीजें। दालचीनी भी, ठीक है। ये अब ये आपका देखें, ये आपकी बन गई क्रीम। वैसे तो कुछ लोग दालचीनी और कैस्टर ऑयल को मिलाते हैं, लेकिन मैंने इसमें और कलौंजी भी डालते हैं, मगर मैं अब यहाँ पर और दो तीन जड़ी बूटियाँ और मिक्स करके आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये क्रीम बन गई। ये क्रीम बनी है उन लोगों के लिए जिनके बिल्कुल बाल नहीं। अच्छा, बिल्कुल बाल नहीं, जैसे बाल है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, कपड़े से अच्छी तरीके से उस जगह को पहले साफ करना है। आपका कपड़ा कौन सा हो? कॉटन का कपड़ा आपने बहुत अच्छी तरीके से साफ किया। अब इसमें जो चीज़ें वो खुश्की को भी ख़त्म करेंगी। अगर आपको कोई सुबोरिया है या कोई फंगल और दूसरा कोई फंगस है, उसको भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपने इसका लेप उस जगह पे करके कपड़ा बांधकर रात को सो जाना है। सुबह जो है आप किसी अच्छे शैम्पू से शैम्पू कर लें, या आंवला रीठा सिकाकाई को रात भर भिगोएं, थोड़ा सा पकाएं, उसी से सर धो लें। ठीक है। उसके बाद आप सुरमा लगाएं। जो अब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालती हूँ, लेकिन आपको बता देती हूँ, आप सौंफ और गंदम को जलाकर भी सुरमा बना सकते हैं और उसको पीसकर पाउडर बनाकर। सौंफ और गंदम और उसमें उसके नारियल के जो बाल। आपने एक बार गंदम और रुई को जला के टॉपिक बनाया था। हाँ, हेयर टॉपिक बनाया था और बहुत अच्छा बनता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो उसमें हमने गंदम थी, उसमें कॉटन था, उसमें नारियल के बाल भी थे। नारियल के बाल, ठीक है। वो सबको जलाकर बनाया था और उसको सबको जला दे, पीस के पाउडर बना दे, फिर उसमें आंवला को अलग से पीस के डालें, आंवला को जलाना नहीं। ठीक है, वो भी डाल दें तो आपके बाल इंशाल्लाह गंज बनता है। लेकिन ये करना पड़ता है, इसके साथ आपको इंटरनल मेडिकेशन लेना पड़ता है, जैसे बायोटिन एच लेना है, फिश कैप्सूल लेना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और एक और चीज़ जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है वो मूली है। इसका हाँ, अगर आप चाहें, जब तक मूली का सीज़न है, आप ये जो आपने बनाया है कैस्टर ऑयल वाला, इसमें आप मूली का रस भी डाल सकते हैं। अच्छा, मूली का, जी बिल्कुल। अब उससे क्या फ़ायदा होता है मूली के रस से? ये तो ये ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत तेज़ करता है। मूली का, वैसे मूली के बीज का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत तेज़ होता है, बच्चों को बिल्कुल ना लगाइएगा, आँखों में लगता है। ठीक है, हाँ। देखिए इस तरह करके ना आप इसका थोड़ा सा पानी, देखिए मैंने भी आपके सामने किया, फ़ौरन पानी निकला है। पूरी मूली को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, आपने हल्का सा ऐसे किया। आप इसको लगाएंगे ना, हल्की सी जलन ज़रूर होगी, लेकिन आपके बाल आ जाएंगे। ये इतना अच्छा नुस्खा है, इससे बहुत लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक कीमत की बात हुई तो ये इतना प्रीशियस है कि प्राइसलेस, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं, इतना महंगा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो उसके बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं। उसमें किडनी भी हो सकती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही आम सी चीज़ें जो बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन पेश कीमत है ये चीज़ें। ये आप ले लीजिए, इसको पाउडर बना के अपने टेबल पर रखें और हर खाने के साथ आप ये खा लिया करें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें कांसनी है, इसमें मक्को है, पहाड़ी पुदीना है, इसमें आंवला है। अब आंवले का आपने क्या करना है, आंवले के बीज निकाल देने। जैसे आप थोड़ा सा घर में मेहनत कर लें, बाज़ार में मत कुटवाएं, खुद घर में कूट लें, हल्का सा मेहनत कर लिया करें। हाँ, इसके बीज जो होते हैं वो आप निकाल लें। ठीक है, ये देखिए इसका फल आप डाल लें, बीज आप निकाल दें। इसमें मेथी दाना है, इसमें आप दालचीनी डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं। इन सबको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल मतलब कितना हाई, ट्राइग्लिसराइड कितने हाई, उसके हिसाब से एक बड़ा चम्मच भी अगर आप खानों के साथ खा लेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, आपका खाना हजम होगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं लाई हूँ जिनको शुगर होती है। जी आप। अच्छा, ये इसको आप इसको क्या बोलते हैं? मैं बताती हूँ। अच्छा, ये कितने का मिल जाएगा? आप मुझे बताइए, ये जड़ी बूटी कितने की मिल जाएगी? ये अगर कोई जमा करे तो उसको फ्री मिल जाएगी, अल्लाह ने तो ऐसे ही बनाई है। अच्छा, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलती है? पहले आप ये बताइए। मैं आपको बताती हूँ। ये अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, जितने पहाड़ पे जाते जाएंगे वहाँ ये कुदरती लगी हुई होती है। बलूचिस्तान में भी अगर ठंड है तो लगी होगी, यानी कि यही मौसम है। अगर नहीं, अब तो ये ख़त्म हो चुकी, बर्फ़ है,
अच्छा, इसको जमा करने का जो टाइम है वो अगस्त के टाइम पे जमा होती है। अच्छा, इसको अगर आप लोग सूंघेंगे ना, इसका मुझे बॉटनिकल नेम आता है, उर्दू का नाम नहीं आता। इसका बॉटनिकल नेम अचालिया मिलीफोलियम है, सही है। मतलब कि इससे दवाइयाँ बनती हैं। होम्योपैथिक में इसकी दवा जो बनती है वो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकती है। हकीम साहब जैसे आपको पता है इसकी खुशबू देखिए, इतनी कड़वी है। ये इसको कड़वा गुले बाबूना भी कहते हैं। कड़वी होती है और ये उसकी तरह होती है, कैमोमाइल की तरह होती है, लेकिन बहुत कड़वी होती है। कैमोमाइल सिर्फ एक फूल लगता है, ये बंच में लगता है, ठीक है। अगर इसकी खुशबू ही इतनी कड़वी है, सुनिए। अच्छा, ये मफरदात में इसकी वो कम है, इसमें है मेरे ख्याल मफरदात में इसकी मालूमात कम है, लेकिन ये कि ठंडे इलाकों की है ये जड़ी बूटी, क्योंकि इस पे मतलब मेरे ख्याल में कोई वहाँ गया ही नहीं होगा, तो इसलिए उनको हाँ। लेकिन मेरे टीचर हैं हकीम सुलेमान, कराची वाले नहीं, चुबुर्जी वाले। ये मुझे उन्होंने ही बताया था कि बेटा आपके एरिया में ये जो चीज़ मिलती है ये ब्लीडिंग को भी रोकती है और यहाँ और जो है शुगर के लिए बहुत अच्छी। आप यकीन करें, मेरा यहाँ हमारा सबका यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हम आपको वो नॉलेज दें जिससे आपकी सेहत बेहतर से बेहतरीन होती जाए। तो ये एक ऐसी बूटी है, इसमें मतलब अगर मैं चाहती इसको छुपा के लोगों को देना शुरू कर, मैं हर चीज़ बताती हूँ ताकि आपकी सेहत अच्छी से अच्छी हो। आप लोग जाएँ, हिमालय रेंज की तमाम पहाड़ पे ये भरी पड़ी होती है। इसको जमा करें, इसका इस्तेमाल करें। मैं अपने गंजपन के तेल में भी डालती हूँ, उससे इससे बाल भी आते हैं। पहले लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, मेरे अपने एरिया के लोग, तुम वो चीज़ जमा करते जो गधे भी नहीं खाते। मैंने कहा गधों को पता नहीं होता इसलिए वो गधे। हाँ, और ये इतनी अच्छी जड़ी बूटी है, इसके इतने फ़ायदे हैं। और इसकी अगर आप खुशबू ही सूंघे ना, तो इसकी मतलब हाथ पे लगाने से ही आपका शुगर कंट्रोल है, मतलब हल्का सा पानी के साथ। तो ये उन लोगों के लिए जिनको ब्लीडिंग बहुत होती है, सूजन बहुत है, तो इसको सिर्फ पिंच खाना, ठीक है, इससे बहुत सही। जी जी। अक्सर लोग इस तरह की चीजें नहीं बताते ना, वो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे तो हमारा सामान नहीं बिकेगा। लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर बिल्किस एक एक चीज सब बता देती है, क्योंकि वो रिस्क तो अल्लाह पाक देता है। बेशक, बेशक, और ये सदका जारिया भी माशाल्लाह। बिल्कुल ही हमारे यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं सब पूरा खोल के, जिनके नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने हुए, मैंने इसमें सुने हैं। लेकी समझ के करेंगे ना तो बहुत दिल से खुशी होगी। जी 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 जी, घुटने का कलर से बताएं। अच्छा, ये इसको ऐसे सिर्फ दबाने से दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो आप बीच की उंगली है, ठीक है, सेंटर की 2 उंगलियां ना, ठीक है, इसको इसे दबाने से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको इसके लिए कलर है रेड कलर लगाने से घुटने के दर्द के लिए। अच्छा, ये इफेक्ट होता है 100%। अच्छा, आपने रिंग फिंगर पे इस पे लगाया, रिंग फिंगर पे लगाना है लाल रंग, दोनों पे ना, असल में ये दोनों टांगे हैं हमारे, ये 2 हाथ है, ओह ये घुटने है। अच्छा, दोनों हाथों की उंगली पे यूज कर सकते हैं। वाओ, अच्छा, ये पता नहीं था कि जो ये 2 उंगलियां हैं ये हमारी टांगे हैं दोनों। ये दो हमारे हाथ है, ये हमारा सर है। ये सर में दर्द है तो आप अंगूठों को ऐसे ही दबाओगे, माइग्रेन हो जिसको जी, वो खत्म हो जाता है। मतलब आपको डांस सीखना है तो पहले इससे सीख लो। डॉक्टर लोग तो आज तक इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं है कि किस वजह से दर्द होता है। 2 सिस्टम है। अच्छा डॉक्टर जिक्र देखिए, ये जो हमारे पास ये जो मार्कर्स हैं, ये तो मार्कर्स हम बच्चों वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बात तो रंग की है ना, कलर की है। तो भाई ये तो 20 रुपए से भी कम का इलाज हो गया। कॉलर हमारे साथ है। ये वो बालों की बता रहे हैं, बालों को बता दें, फिर मैं कॉल लेती हूँ। ये जो था मैंने इस पर एक दिन ब्लैक और एक दिन येलो, एक दिन ब्लैक एक दिन येलो। आप इंशाल्लाह 11-12 दिन के बाद ही महसूस करेंगे बाल झड़ना बंद होगा। ओह वाओ, जबरदस्त। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी, खुरम से और है ना डॉक्टर फरीक से, कि मेरे छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। वैसे सनब्लॉक लगाती हैं आप? किसी चीज़ से सही। आप मुल्तान से बोल रही हैं ना? अच्छा, मैं आपको एक क्रीम बता रहा हूँ जो मुल्तान में मिलेगी आपको, ठीक है? आप क्या करें जी, 1 ग्लास गन्ने का रस, उसमें 20 ग्राम कोजिक एसिड डाई पाल्मिटेट, उर्दू में भी लिख लें, कोजिक एसिड डाई पाल्मिटेट,
20 ग्राम 1 ग्लास गन्ने के रस में ये डालें, 1 चमचा मीठा सोडा डालें, 4 चमचे अंगूर का रस और बहुत सारी क्वांटिटी में उसमें आप डाल दें जो भी मौसम का फ्रूट जैसे कीनो होता है माल्टा उसका जूस मिला के इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड करें, फ्रिज में रख दें और जब भी लगाने लगे इसके अंदर ऐड करें थोड़ी सी ग्लिसरीन। 1 हफ्ते में आपकी झाइयाँ गायब होना शुरू होंगी, मगर शर्त ये है कि एक तो सनस्क्रीन लगाइए, मैं आपको नाम बताता हूँ, सनस्टॉप 60 मुल्तान में नेशनल मेडिकल कॉलेज के पास में मिलेगा और 2 टाइम टैबलेट खानी है एनग्रेन, ENGRAN। मेहनत करनी है, 15 दिन में बेहतर होगा, मगर झाइयों में टाइम लगता है। आप कराची आएंगी या मैं मुल्तान आया तो मैं आपकी ऑक्सीजन थेरेपी करूंगा, रंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अपनी अंदर डाइट का भी ख्याल है। सही, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं महविश बात कर रही हूँ कराची से। जी महविश, क्या पूछना चाहोगे? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है, प्लीज मेरी बात करवा दें। अरे बाबा प्लीज कहने की क्या जरूरत होती है, आप ही का शो है, कीजिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तो पिछले 1 साल से मैं कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी आज मिली है कॉल, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गॉड ब्लेस यू महविश जी, बिल्कुल बात कीजिए। जी महविश बात करें। सर मुझे आपसे बात करनी थी। सर मेरा बेटा है ना, ठीक है, वो 3 साल का है, ठीक है, तो वो चल नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता है। मैंने हर डॉक्टर से उसका इलाज करवाया है अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और डॉक्टर भी हमें कोई मुकम्मल तौर पर उनकी बीमारी नहीं बता रहे हैं। अच्छा बेटा एक काम करो, क्योंकि आप कराची में रहती हो, कोई डॉक्टर कह रहे हैं उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, कोई कह रहे हैं उसके दिमाग का मसला है। चले कोई मसला नहीं है, जो भी मसला होगा एक चीज हमेशा जहन में रखें, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ जब कोई डॉक्टर कहे कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, मेरे हिसाब से वो डॉक्टर पागल होता है। अल्लाह ताला बीमारी बाद में, दवाई पहले उतारते हैं। बेशक। आप एक दफा अपने बच्चे को मेरी क्लिनिक जरूर ले आइए। प्रेशर पॉइंट से थोड़ा बता देते हैं, जो बच्चे खड़े नहीं सकते, जी जी जी, CP चाइल्ड होते हैं। जी 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 जी। ये जो लेफ्ट हैंड की रिस्ट है ना, इसकी 3 पॉइंट है, अगर इसको दबाया जाए, जो बच्चे एड़िया उठा के चलते हैं पंजों पे, पंजों में चलते हैं, तो ये इसको भी ये दबाती रहे और यहाँ पिंक कलर लगाना है, पिंक कलर, एक पिंक कलर की ऐसी पट्टी लगा दे और इसको प्रेशर करते रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट मिला, क्योंकि क्रोनिक बीमारी है, इसको टाइम लगता है। अच्छा मदिया, अगर वो बच्चे के अगर वो CP चाइल्ड है, इनको असल में CP चाइल्ड नहीं है, CP चाइल्ड नहीं, ठीक है, तो फिर इलाज मुमकिन है, ठीक है। अगर मसल्स वीक है तो तब भी इलाज मुमकिन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। अगर रीढ़ की हड्डी का मसला है तो इंशाल्लाह मैं दिन बता के उस बच्चे को ठीक करूँगा, वो मेरे पास आ जाए इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज मुझे नाम कॉलर का याद नहीं, आई गेस महविश थी। महविश प्लीज आपने बेटी को डॉक्टर तब्रेज़ के पास लेके जाएं, अल्लाह पाक शिफा देने वाला है, वो मोजिज़ है, मोजिज़ पे यकीन रखना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? गुलाम रसूल बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस गुलाम रसूल, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, आपका पैदल सब बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या पूछना चाहोगे आप? डॉक्टर तब्रेज़ से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उनके घुटनों में गैप है, बस 30 साल हो गए। अच्छा, किसके घुटनों में गैप है? अब सब डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है, मतलब। अच्छा मिसेस गुलाम रसूल, किसके घुटने में दर्द है, आपके फादर के, मदर के? हस्बैंड के। हस्बैंड के। अच्छा सिस्टर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं आपको अभी इसी प्रोग्राम में एक टोटका बताऊंगा वक्ती, जिससे इंशाल्लाह काफ़ी दिनों तक उनका पेन ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो उसके अंदर गैप का इशू है, उसके लिए आप मेरे पास आइए, इंशाल्लाह विदिन 40 डेज गैप इस तरह ख़त्म हो जाएगा कि वो एक्सरे भी क्लियर आएगा और रिपोर्ट्स भी क्लियर आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए डॉक्टर तब्रेज़, हड्डियाँ ऐसी चीज़ है कि हम इनको सिर्फ टोटकों से नहीं है, तो प्रॉपर इसकी आपको डॉक्टर के पास प्रॉपर इलाज के पास जाने पड़ेगा, वक्ती वाकई आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। जी जी, इसी को ये जो मैंने आपने बोला ना, जी जी, तो इसमें जिसको गैप है उसको येलो कलर लगाना है और उसको ऐसा दिन में 3-4 बार 2-2 मिनट, इंशाल्लाह 3rd डे में रिजल्ट है। 3rd
थर्ड डे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे तो थर्ड डे में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। बड़ी क्विकली इलाज। अच्छा, आपको पता है बहुत छोटी उम्र से मैंने काम शुरू कर दिया था। मुझे अभी तक क्रिकेट खेलना नहीं आता, बैट पकड़ना नहीं आता, कोई खेल नहीं आता। तो मेरे अब्बू ये कहते हैं कि ये अपने काम में मास्टर है और ये बचपन से ये हड्डियों से ही खेलता बड़ा हूँ। बता दो। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, कहीं मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें अभी आपको बताना बाकी है जो कि बनती हैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। तो कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक और ब्रेक के बाद आपा जो आप बताने लगी थी, आपका जो आपा की तरफ से आज का आखिरी टोटका वो। हाँ, मैं बता देती हूँ। मोटापे के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं। वैसे इसका भी सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। लेकिन अगर आपका मोटापा किसी तरह नहीं जा रहा तो एक बहुत अच्छा टोटका है कि आपने क्या करना है, 2 चम्मच इस्पागोल की भूसी। मगर इस्पागोल की भूसी वो लोग नहीं लेंगे जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है या जिनको ठंड ज़्यादा लगती हो, नहीं तो वो ये सब लोग इस टोटके को कर सकते हैं। 2 चम्मच इस्पागोल की भूसी, 2 चम्मच जैतून का तेल, आधा कप गर्म पानी। आधा कप गर्म पानी में ये सारी चीज़ों को जल्दी मिक्स करें, सुबह खाली पेट पी जाए। दोबारा बता रही हूँ, जिनके घुटनों में शदीद दर्द हो या सूजन हो तो वो लोग ये ना करें। इसके अलावा करते हैं तो कल मेरी पेशेंट ने आके मुझे बताया कि उसने 15 दिन में 4 किलो कम किया, जो मुझे तो यकीन नहीं आया। सीधी सी बात है कि मतलब, लेकिन उसने हो सकता है बहुत परहेज किया हो, लेकिन फर्क पड़ता है, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन आप बात वो ये ना कि हम लोग सिर्फ ये कहते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर ईसा या हमें डॉक्टर बिल्किस हमें कोई भी ऐसी चीज़ बता दें, हमें इंजेक्शन लगा दें डॉक्टर फॉर्म, इससे हम पतले हो जाएं, हम कुछ ना करें, बस आप करी जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा मेहनत आपको करनी पड़ती है, जो एफर्ट्स करनी पड़ती है। प्रोटीन ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जो प्रोटीन की चीज़ें होती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इम्पोर्ट की जाती है तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव होंगी। तो आप लोग ये करें, ज़बान पे बड़ा सा जापान का ताला लगाए, चाइना वाला खुल जाता है। ब्रिस्ट वॉक बहुत ज़रूरी होती है कि आपने वॉक करना है। और वॉक करने का ये मेरे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। मेरा थॉट जो कहता है वो कहता है खाली पेट करो। कुछ लोग कहते हैं चलो आप खाना खा के भी करो, लेकिन मैं मेरा जो जहन जिस चीज़ को मानता है वो ये है कि अगर आप भरे पेट से करते तो आपका खाना हजम होता है। अगर आप नहीं कर सकते पर वॉक जो प्रॉपर वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो आपने खाली पेट करना है। और मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ, जब आप वॉक करें और आपको पसीना आए, आप घड़ी देखो, पसीना आने के 10 मिनट 20 मिनट तक आपने वॉक करना है। तो क्योंकि उस वक्त आपका ईंधन जलना शुरू हुआ है। जब वो 20 मिनट तक आप वॉक करेंगे, उसके बाद आपने कोई भी ठंडी चीज नहीं लेनी है। बिल्कुल, या आप ग्रीन टी ले लें, या आप कहवा ले लें, या आप कॉफी ले लें। आपने फिर विटामिन सी के आप फिर मुझे कहते हैं हमने तो ऑरेंज जूस पिया था, ऑरेंज जूस में विटामिन सी के अलावा शुगर भी होता है। हाँ। आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद आपने ये कर लिया तो अपना तो फायदा उसका क्या हुआ? सही, ठीक है। अच्छा, हम क्या करें डॉक्टर ईसा? बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके दांत मोतियों की तरह चमके। हाँ हाँ। और घर में कैसे 3 चीजें, क्योंकि भाई गुटखा भी खाना, क्या करें, गुटखा भी खाएंगे, तंबाकू नोशी भी करेंगे, और आप, फिर दांत भी लेंगे, पान भी खाएंगे। ये जो घर में आपने पेस्ट रखा होता है ना, आप इसको भूल जाएंगे, भूल जाएं, अभी से भूल जाएं। अगर मोतियों की तरह दांत चमकाने तो काली मिर्च पाउडर बना लें। काली मिर्च की मदद से आपके दांत हो जाएंगे कलियों की तरह, 1 टेबल स्पून चमकदार। और मीठा सोडा आपके घर में होता है, जी जी, 1 टेबल स्पून ये ले लें। एक हर्ब कहलाती है संगे जराद। संगे जराद पत्थर होता है, पत्थर होता है मुलायम सा। इसका भी 1 टेबल स्पून आम सा है, 5-8 रुपए का मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने घर में बना लिया बेहतरीन दांतों का मंजन। ओह वाओ। और ये मिक्स करके डब्बी में रख लें। पहले ज़माने में लोग मंजन इस्तेमाल करते थे, इसमें जो संगे जराद डाला है, इससे कैल्शियम भी मिलेगा दांतों को नेचुरली, और मजबूत होंगे, बिल्कुल। अच्छा, ये बनाकर आप अपने डब्बी में रख लें। अमूमन लोगों को आदत होती है सुबह ब्रश करने की, जबकि रात को करना चाहिए। तो रात को लाजिम करें, सुबह करें जरूर, लेकिन रात में ये तैयार है। अच्छा, इसमें क्या क्या डाले हैं बताइए डॉक्टर ईसा? सिर्फ हमने 3 चीजें डाली। काली मिर्च डाली,
बेकिंग सोडा डाला, ठीक है। संगे जराब, तीन चीजें हैं। तीनों चीजों को या तो साथ पीस लें या पीस कर तीनों को मिक्स कर लें और फिंगर से उठाएं करें। उसके बाद थोड़ा ब्रश पे डालकर इसको करें, रात में करें, बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट। और ये बेहतरीन चीज है जो जैसे कुछ आपको लोगों के मसूड़े बहुत सूजे हुए होते हैं, तो वो सूजन का कम का इलाज है या फिर नमक? इसका आसानी से इलाज है। बताएं बताएं। ओहो, रंग से भी, वाह जी। रंग से हर चीज का इलाज है, मौत के अलावा। मौत का इलाज किसी के पास नहीं। दांत में इन्फेक्शन हो, दांत टेढ़े फेढ़े हो, वो भी सही हो जाएंगे। अब तो दांत में दर्द हो रहा है, सिर्फ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ओनली। दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, बता गम दें। जो सूख जाते हैं, सूख जाती है, बदबू आती है, ये करें, इससे हो जाएगा। और दांत में दर्द हो रहा है तो आप ये रेड कलर लगाएंगे इस तरह, इधर 5 मिनट के अंदर अंदर दर्द खत्म। इंडेक्स फिंगर पे लाल रंग। ओह वाह, अच्छा संगे भाई तालियां होनी चाहिए। लेकिन ट्राई करना है, मैं जो बता रहा है करना है। ट्राई करना है ऐसे क्योंकि ये कुछ लगना नहीं है, घर में कलर होते हैं। जी 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 जी। बच्चों के अगर पेंसिल बॉक्स में से कलर निकाल के कर लें, कहीं से भी छुपा के कर लें, कहीं से भी कर ले, हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करें हम डॉक्टर साहब? व्हाइटिंग मास्क। व्हाइटनिंग। और आगे लेमन। अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी गोरा होना, मेरी तरह, बिल्कुल है। फिर डॉक्टर खुरम के पास कौन जाएगा? अच्छा जी, हम क्या उठा रहे हैं? मसूर की दाल। आपके घर में होती है जी। मसूर की दाल का पाउडर कर लें, जितना आपको चेहरे के लिए चाहिए उतना ले लें। हमने लिया 1 टेबल स्पून मसूर की दाल। क्या जाफरानी रंग है यार इसका? इसमें हमने डालना है दूध। अरे वाह, ये डॉक्टर साहब ये गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये खूबसूरती का सारा ठेका खुरम ने लिया हुआ है। हाँ, क्या बोल रहा है? ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। हाँ, आप तो जो चीज बताते हैं कोई सस्ती मिल ही ना जाए, एक चीज बताना शुरू करते हैं, इसमें प्लस जायतून पता नहीं क्या 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 क्या, फिर फलानी से ये पकड़े, अंगूर का रस डाले, अभी इसमें हमने डाला मसूर। नहीं, टोटका बहुत सस्ता है। ये तो बहुत सस्ता है। गलत हो रहा और सही थोड़ी और बस मसूर की दाल, दूध और तीसरी चीज लेमन है। अरे ओह वाह, रेसिपी मुकम्मल। यानी कि हर चीज बस में, कंप्लीट। हर नुस्खे में 3 चीजें चाहिए। और आप ये करें, 15 से 20 मिनट इसको लगा के रखें, वॉश करें। आपको लगेगा आपने 4000 रुपए का फेशियल कराया। माशाल्लाह, ये काम होता है। लेकिन 7.5 में देखो लेडीज कितनी खुश हुई। हाँ, और ये 7.5 में तो ये फ्री में। डॉक्टर साहब आपने कभी ये तो नहीं लगाया कि आप जो इतने गोरे गोरे हैं? लेकिन ये कलर से भी स्किन वॉश हो सकती है। बताएं ना डॉक्टर जिकर, क्या कहते हैं? तुसी जान दिया करो। ये अब मिलाना करा करो। ये तो सारी चीजें मिलानी पड़ेंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। कलर लगाओ जी। अच्छा ऐसा नहीं? अरे वाह, किसको होना है भाई गोरा? कलर लगा, ये इनके हाथ में जरा डॉक्टर जिकर कलर लगा दे जरा, ताकि लोग भी देख सकें। सर मुंह पे कलर लगाना, मुंह पे कलर लगाना पड़ेगा ना? हाथ पे, या हमारे हाथ पे डॉक्टर जिकर कलर लगा दे। आ जाइए, आज हमारी बहन आ जाइए, ये आ गई डॉक्टर जिकर, ये आ गई है। अरे इधर आ गई हैं। ये आ गई। डॉक्टर जिकर, हमने आपका ऑडियंस का फेरा बचा लिया जी। बिस्मिल्लाह। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट है। मुझे लगा डॉक्टर जिकर ऑटोग्राफ देने लगे, लेकिन ओए ओए, अच्छा लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे, आगे से कलर कर देंगे। अच्छा, आप प्लीज से आपका नाम क्या है? अगर टू टोन स्किन भी है ना, दिखा दीजिए कि कहाँ टू टोन ऐसे, तो वो भी सही हो जाएगी। इधर ये, सॉरी अच्छा नहीं बड़ा भाई कमाल ही करती है। अच्छा, ये तो वैसे बहुत ही जबरदस्त, जो चेहरे पे लेप करके 20 मिनट बाद हो ले, क्या बात। बस ये जरूर ट्राई। मास्क बालों के नहीं, चेहरे के लिए चेहरे की कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मास्क। बालों के लिए तो कंडीशनर लगाते हैं ना आप, कंडीशनर मास्क। जी, ये भी आप घर में बना सकते हैं। वाह, ये मक्खन हमने बटर लिया जी, ठीक है जी, थोड़ा सा बटर ले लें, 1 टेबल स्पून शहद लें। अच्छा, वो जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, बहुत ड्राई होती है, इस सीजन में स्किन फटती है बहुत ज्यादा लोगों की। आप वैसे ये कर रहे थे ना कि आप मक्खन और मक्खन के ऊपर आप थोड़ा सा वो शहद लगा के टोस्ट पे खा रहे होते हैं, तो वो मत करें, ठीक है। मुंह पे लगा। इसमें हम मैं डालेंगे इसको करूं एक साथ थोड़ा में? सा, जी बिल्कुल, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दूध। जी,
मुश्किल होगा इसको बनाना, बट ये थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जी। थोड़ा सा डालेंगे हम कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल चलिए डॉक्टर हकीम साहब इसको मिक्स करें। हकीम साहब को काम पे लगा दिया। काफी देर से मैंने कहा इसे खड़े में। तैयार होने के बाद आप चेहरे पे हल्का हल्का सा मसाज करें, लाइट हैंड से मसाज करें, गर्दन पे, बच जाए तो हाथों पे, पाँव पे। 15 से 20 मिनट के बाद वॉश करके अपनी स्किन देखें, बिल्कुल सिल्परी और सॉफ्ट हो जाएगी। ओह वाओ, यानी कि कहते हैं चिकनी स्किन हो जाएगी। जी जी, ये बेहतरीन मास्क है और खुश्की ड्राई वगैरह जो है उसको खत्म करके आपकी जिनको देगा चिकनी गोरी आपने कभी ख्याल रखने के बारे में चेहरे पे ड्राइनेस खत्म होगी। मैं जो पॉइंट बताऊंगा पूरी बॉडी से। पहले तो डॉक्टर से करके तालियां हो जाए ना पहले। क्या जल्दी से बता दो, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी, जल्दी से बता दें। राइट हैंड सिर्फ इतना सा लो, छोटा सा पर्पल। हमारे बड़े बड़े नुस्खे और आपके छोटे छोटे नुस्खे। ये एटम बम है ना, एटम छोटा होता है। ओए ओए क्या बात है। अरे जैसे सियासतदान नहीं होता। एंड पे सारा ट्राई करेंगे। नहीं मैं घर जाके रियली कौन से आपने छोटी जो है बेबी फिंगर पे आपने उसको एक पर्पल डॉट लगा दिया, और ये है कि हमारी पूरी बॉडी से ड्राइनेस। ऑयली है तो उसमें मैं दूसरा कलर लगाऊं, ऑयली स्किन खराब। अभी लगाए ना ऑयली स्किन का भी तो बताएं। इसकी ऑयली स्किन है। जी जी, तो मार्कर महंगे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड, जी लेफ्ट हैंड कर देना तो फिर मिक्स हो जाएगा। येलो कलर। येलो कलर, अच्छा ओके, ये ऑयलीनेस खत्म करेगा। उनको ज्यादा नहीं 3-4 दिन में अंदाजा हो जाएगा। ये इतने कलर फास्ट हैं। येलो कलर से आपनी ऑयली स्किन का इलाज कर सकते हैं, और पर्पल कलर से आपनी पूरी बॉडी की ड्राइनेस से छुटकारा पा सकते हैं। ये मुझे कभी पता ही नहीं था, और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कम आमदनी हो या ज्यादा, आजकल महंगाई ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हर शख्स गुजारा ना होने का रोना रोता नजर आता है, बिलखुसूस मुतवासित तबका। माहाना आमदनी में बजट में तवाज़ुन रखना बहुत जरूरी है। ख़वातीन जिनके हाथ में घर का खर्चा होता है वो बहुत ही एहतियात से इसे लेकर चलती हैं और बाज़ दफा अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाती। सजना संवरना और खूबसूरत लगना हर औरत का हक है, पर इस महंगाई के दौर में आपका अपना मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ आपको बताएगा वो टोटके जिससे आपका हुस्न रहे बरकरार और जेब पर भी ना पड़े भारी। आज के शो में होगा हर टोटका सिर्फ 20 रुपए में। 20 रुपए में आप कम खर्च वाला नशीन टोटके इस्तेमाल करें, क्योंकि चेहरे की दिलकशी का सामान आपके अपने किचन में है। तेरे इश्क चंभे दी बूटी वे बाहू, तेरे इश्क चंभे दी बूटी वे बाहू, मन विच मेरे मुश्क मचाया, तेरे इश्क चंभे दी बूटी वे बाहू। मेरा बातिन जाहिर हिकाई की तुस, मेरा बातिन जाहिर हिकाई की तुस, नफियस बात दा फर्क मिटाया, तेरे इश्क
चंभेदी बूटी बाहू तेरे इश्क चंभेदी। हकीम साहब जबरदस्त। नहीं वाह, ये हकीम साहब ने अपना गाना गाया था, तो अपने गाना गाने पे क्योंकि इनको कोई चोट लगी थी? नहीं ऐसी रब्ज़ आ गई, ये तो आ गई, ये आमद थी, बचपन का दर्द, आमद थी। आपने नहीं, आपने अच्छा कि आपने हिकमत शुरू कर दी। मगर आज की तारीख पाकिस्तान को ऐसा लगी ना मिला है। चला ये शायर क्यों? अच्छा, दिए कुदरत ने जो शिफाओं के जोहर, जी दिए कुदरत ने जो शिफाओं के जोहर, उन्हीं को करके यकजात देते हैं, उन्हीं को करके यकजात देते हैं। कसीर हैं जो उस रहीम व हकीम की अताएं, कसीर हैं जो उस रहीम व हकीम की अताएं, उन्हीं अताओं में से मरीज को अता देते हैं। कमाल कुछ भी नहीं हमारा तो साहिब, कमाल कुछ भी नहीं हमारा तो साहिब, दी जो मौला ने, दी जो दवा मौला ने, दर्दमंदों को पहुंचा देते हैं। अच्छा जी, ये है रूप मास्क। रूप मास्क, हाँ, रूप की बड़े रोले पड़े हुए हैं, रूप के लिए इंजेक्शन भी लग रहे हैं, रूप के लिए बड़े बड़े लेप लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ किस्म का है। इसमें एक चीज़ है सोनामुखी। सोनामुखी इसका नाम इसलिए है कि ये सोने की कान से निकलती है। सोने को जब रिफाइंड किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तो उसमें से एक चीज़ निकलती है, उसको बोलते हैं सोनामुखी, जो कि सोने के मुशाबे होती है, लेकिन सोना नहीं होता वो, लेकिन उसमें कुछ जोर या अंसर उसका होता है रंग का। अच्छा, उसको हम क्या करते हैं कि जला लेते हैं, सोख्ता की कर लेते हैं। उसको जब जलाते हैं तो वो सुर्ख रंग की हो जाती है। उसकी एक चुटकी और एक चुटकी मर्दा सिंह जो कि वो पत्थर होता है, और एक चुटकी कमीला। अच्छा, अब कमीला जो है वो चेहरे की झाइयों के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको अगर चेहरे की झाइयाँ जिनकी नहीं ख़त्म हो रही होती, इसके लगाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। और ये मेरा आजमूदा है, मैंने काफ़ी लोगों को दिया है, ख़ुसूसन डिलीवरी के बाद जो चेहरे पे झाइयाँ आती हैं उनका ख़त्म जो होना वो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, तो वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हमने 3 चुटकी ली, यानी एक चुटकी मर्दा सिंह, एक चुटकी कमीला, एक चुटकी सोनामुखी, मर्दा सिंह, और हमने डाला इसमें बेसन। अच्छा, बेसन भी मास्क बनेगा ये तो? जी, ये रूप मास्क है। हमने थोड़ा सा इसमें बेसन डाला और थोड़ा सा डालेंगे हम चावल का आटा। ऐसे रखो जी, ऐसे। अच्छा जी, ये गाना गवा छे दूसरे चैनल में इंफॉर्मेशन वाली देखिए। दूसरे मैंने कहा चलो आपने डांस कर दिया तो जरा आप गाना भी हमारे पास गा ही लें। डांस का हल्की सी लुटियाँ निकली हैं आपकी, वैसे सिर्फ फन का मुजाहरा। देखिए, बातों में ना मुझसे जीत नहीं सकते, मुझे बातों के पैसे मिलते हैं, तो मुझे हुनर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसमें हम दूध भी डाल सकते हैं। जी, और दूध भी डाल सकते हैं, इसमें अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं। बाजी कह रही है शहद का भी इसमें हम इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि शहद में भी वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि जिल्द के लिए बेहतरीन है। और ये रूप मास्क है, ये तैयार है। अरे वाह, जी। अच्छा, इसका नाम भी है ये रूप मास्क, बल्कि यूँ कहें कि मैजिक रूप मास्क है। अरे वाह, दोबारा से रिपीट कर दें जी, मैजिक रूप मास्क के बारे में। जी, इसमें हमने मर्दा सिंह डाला, एक चुटकी कमीला, एक चुटकी सोनामुखी सोख्ता की हुई जलाई हुई, एक चुटकी चावल या बेसन का आटा हमने 1 चम्मच डालना है। अर्के गुलाब या दूध हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करके इसका पेस्ट बना लें और चेहरे पे लगाएं, चेहरे पे लेप करें, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका रंग जो है वो एकदम से निखर जाएगा। और ये कि झाइयाँ जो है वो रफ्ता रफ्ता आप लगाते रहें, तो हफ्ते में 2 बार लगाएं और मुसलसल 2-3 माह तक लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला चेहरे की झाइयाँ जो हैं वो झाइयाँ नहीं रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगी, झाइयों पे झाड़ू लग जाएगा। हाँ, चलिए खड्डे पड़ जाएंगे। अच्छा, दूसरा बहुत आसान सा है कि देखें, दाने निकलते हैं कील वहाँ से चेहरे पे, उसकी बड़ी दवाइयाँ क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब तक आपके खून के अंदर जिगर या मैदे में गर्मी है तो वो कील मुहासों का जो अमल है वो ख़त्म नहीं होगा। और ये अमूमन जो है जो चिकनी जिल्द है उस पे ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये हमने लेना है चरायते का 3 उंगली के बराबर पीस लेना है। ये क्या है? चरायता।
अच्छा, चरायता दो तरह का होता है, एक नेपाली होता है और एक आम होता है। जो आम चरायता है वो भी आप ले सकते हैं। बाजार में आजकल हमारे जो तबीब हैं वो नेपाली चरायते को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मफरदात में इसकी अफादियत और नेपाली की एक ही है। ठीक है, ये ले लें आप 1 इंच के बराबर। और इसमें हम आप आपसे डरते कितने? सॉरी आपका कितने? और किसी से नहीं डरता। भाई है मेरा छोटा। मैं इन्हीं से डरता हूँ। अच्छा, इसमें हमने नीम के पत्ते डालने हैं 11 आदत। जी जी, ठीक है, गिन के नीम के पत्ते। अच्छा, ये फकीराना टोटके जो होते हैं ना, उनमें 21-11 हाँ, का होता है ना, 31 का, 41 का, 5 का, 7 का। हाँ, आदाद होते हैं। आदाद होते हैं, और ये आदाद शाफी हैं। अच्छा, ये हमने तुख में कासनी इसमें डालना है, ये आधी चम्मच। अच्छा, इसको कुछ नहीं करना, आप रात को 1 प्याला पानी में भिगो के रख देंगे, सुबह इसको छानेंगे, छान के इसको पी लेंगे। ठीक है, ये मुसलसल पीना है आपने 40 दिन तक। 40 दिन तक। इसमें हमने चरायता लिया है बिल्कुल जो है 3 इंच के करीब एक पीस लिया उसका, 11 पत्ते नीम के डाले, आधी चम्मच हमने तुख में कासनी डाला और 1 प्याला पानी में हमने भिगो के रख दिया। ठीक है, सुबह छान के और पी लें। कोई इसमें कड़वाहट इतनी नहीं आती, चरायता बस नाक बंद करके पी लें, कुछ नहीं होता। नहीं, इतनी नहीं आती। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह पता है कैसे ना तो पकाया जाता है, खोलता गर्म पानी डाल। अच्छा, आपको पता है हमारे एक साथ कॉलर भी हो, काफी देर से वेट कर रहे हैं, गुस्सा कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सनमॉल बनाया। टीवी की आवाज ऐसा कर दीजिए, बल्कि बंद कर दीजिए, उस कमरे से बाहर निकल जाइए। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल प्लीज, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, आप ऑर्डर करिए। आप ऑर्डर लिख लें। हेलो, चलें नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल किया करें, मुझे बचपन में जब मैं अपने कभी शोज देखा करती थी जिसमें लाइव कॉल जाती थी, तो उसमें मुझे सुन के इतना पता चल चुका हुआ था कि जब आप जब भी किसी लाइव शो में कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं पता? भी इतने आप लोग शोज देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी चलें, ठीक है, अभी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो चलें हम तब तक बाकी जी। हकीम साहब, ये 2 चीज़ें हमारी हो गई, और तीसरी चीज़ क्या बता रहे हैं जी? ये है, ख़वातीन में मर्ज़ होता है 18 और मर्दों के मखसूस अमराज होते हैं और उनके बड़े भारी कीमती इलाज होते हैं। और ये भी एक जो है वो देसी फ़कीराना टोटका है, इसका इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका इस्तेमाल इसमें हमने बरगद की दाढ़ी ली, बरगद की दाढ़ी, बरगद आम होता है। बूटी कितने की मिलेगी? फ्री की है बरगद की दाढ़ी, जमा करनी। हाँ, बरगद की दाढ़ी फ्री की है और ये काफ़ी लगा हुआ है। जी जी, बिल्कुल दाढ़ी होती है, लटकी होती है। उसको दाढ़ी पीपल, रेशे लटकी होती है। रेशे नहीं, उसकी। अच्छा, ये एक जल है, ये भट कटाई एक बेलनुमा पौधा होता है, उसकी है, और पंजाब में इसे कहते हैं सपदे बेर। सपदे बेर, हाँ, यानी कि सांपों के बेर में इसे कहते हैं आडेरी। जी जी, आडेरी। ये इसका फल है, इसको आप ले लें, ये तकरीबन 3 ग्राम ले लें आप। ठीक है, 3 ग्राम हमने बरगद की दाढ़ी ले ली, 3 ग्राम हमने इसमें भट कटाई ले ली, और असगंध नागौरी। असगंध नागौरी, देखिए असगंध नागौरी अगर आपकी पहुंच से दूर हो तो सिंध में होती है अकड़ी, अकड़ी के नाम से आग के मुशाबे होती है। ठीक है, उसकी आप वो ताज़ा ले लें, तकरीबन 1 तोला के बराबर, और खुश्क जो है असगंध बाज़ार से जो है वो आप 6 ग्राम के करीब जो है वो लेके इसमें डाल लें। पंजाबी में से कहते हैं अक्सिन। ठीक है, ये हाँ, ये आम होती है, हर जगह लगी हुई। हाँ, अच्छा, ये कुछ नहीं, आपने ये चीज़ें ले ली, 3 ग्राम 6 ग्राम इसमें वो डाल दें असगंध नागौरी, और इसको 1 प्याला पानी में रात को भिगो के रख दें, इसको पकाएं कि निस्फ पानी रह जाए, इसको छान लें, और इसमें 1 चम्मच शहद का इजाफा करके मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करें,
और मुसलसल 3 माह तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अच्छी जो है वो ख़बर मिलेगी, अच्छी अल्लाह ताला समर आवर करेंगे। इसमें जो ख़वातीन का मर्ज़ होता है 18 के लिए भट कटाई बहुत मुफीद है, और बरगद की दाढ़ी जो है वो मर्द हजरात के लिए जो उनके अमराज मखसूस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आप 3 माह तक इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके इस्तेमाल के दौरान आप बड़े गोश्त से, फार्मी अंडे से, फार्मी मुर्गी से परहेज़ करें, ठीक है? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अच्छा जी, और ये नुस्खे के साथ साथ एक छोटा सा बोल ले लेना। अच्छा, बॉल जिस औरतों को गायनिक प्रॉब्लम है, किस तरह का भी, चाहे लिकोरिया हो, मेंसेस प्रॉब्लम हो, ये 5 मिनट इस तरफ मसाज करना है, इससे इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। सही। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस हबीब बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी ज़रूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 11 साल का है, उसका एक तो प्रॉब्लम है, उसका गले का जो है ना, उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, उसके ग्लैंड्स बढ़ गए हैं। अच्छा, ग्लैंड्स। तो डॉक्टर साहब उसका एक तो डिस्टर्ब रहता है पेट का, ये मोशन भी लग जाते हैं, इसको मैदे में भी तकलीफ शुरू हो। डॉक्टर साहब कल से मैंने 1 हफ्ते से नोट कर रही हूँ कि इसका जो है एक कान एकदम बैठे बैठे रेड हो जाता है, एकदम से हेटअप होना शुरू होता है, फिर वो गर्म है, एकदम से वो नॉर्मल पे आता है, दूसरा गर्म शुरू हो जाता है, और एकदम चक्कर भी से आने शुरू हो गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, इसका क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन, इस प्रॉब्लम में जो है एलोपैथी की दुनिया में इलाज तो कोई नहीं है, ऑपरेशन ही करते हैं, लेकिन अगर आप ऑपरेशन से बचना चाह रही हैं तो आप ज़रूर इनको क्लिनिक ले आइएगा, और इनकी जो आपने रिपोर्ट्स करवाई है वो भी साथ ले आइएगा। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने की दवाई होती है, सही हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कराची में रहती हैं तो ज़रूर उनकी क्लिनिक का विजिट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी? डॉक्टर खुरम और डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे डैमेज हेयर का बहुत मसला है, मेरे बाल बहुत खराब हैं, वो डॉक्टर खुरम का हेयर ऑयल और शैम्पू दे दें प्लीज। बिल्कुल ले लें, आपके लिए सामने रखा हुआ है, अभी आपको देते हैं, आपको नंबर भेजें। अच्छा, दूसरी बात, आपके यहाँ जहाँ एलोपेशिया हो रहा है ना, इसको जब जरा हिला के दिखा दें। अच्छा, जहाँ आपको एलोपेशिया, जहाँ गंजपन का हो रहा है ना, बीच से पैचेस गायब हैं, बाल गिरते हैं या बीच में से बाल खो रहा है? नहीं, बाल खो रहा है। अच्छा, मैं बाल जहाँ गिरते हैं उसके लिए बड़ी सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक क्रीम आती है, आप क्या करें जी, धोन तिली के तेल में 1 पाव धोन तिली का तेल, उसके अंदर 20 ग्राम वेकेटिन एन क्रीम और उसके साथ 1 मुट्ठी कलौंजी, खूब पकाएं। जब ये बिल्कुल पक जाए, उसके अंदर एक लोशन आता है, पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, शायद 25 रुपीज़ का होगा, क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट, बहुत तेज़ी से बाल उगाएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। मल्टी विटामिन आपको भेजेंगे, चॉइस ये ज़रूर खाइएगा, जिसके अंदर A to Z और अल्फा आर्बिटिन की कंटेंट जो होता है, जो गोरा भी करता है और आपके बाल भी उगाएगा, प्लस बायोटिन, ये इसको इस्तेमाल करें, देखिए इंशाल्लाह देखिए बाल। अच्छा बेटा, एक रेसिपी जो है, सरसों का तेल ले लें जी। सरसों के तेल में तकरीबन 1 पाव तेल के अंदर 2 टेबलस्पून मेथी डालकर हल्की आंच में इसको पकाएं, हल्की आंच में 10 से 12 मिनट पकेगा, उसके बाद छान लें और ये तेल इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने चाहा आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बढ़िया, आप कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? कौन बात कर रही है जी? मुझे डॉक्टर बलकीस से बात करनी थी, बहुत अच्छे से तकाल। चलें, आज कॉल मिल गई, बात कीजिए। जी जी बोलें। आप डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जहाज को जरा आवाज। डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहती थी, क्या मुझे मोटापा बहुत ज्यादा है मेरा, दवाई लेना चाहती थी आपसे। मुझसे दवाई लेना चाह रही? आप कहाँ रहते हो? आप रहती कहाँ? कराची में, मलिर 15 पे।
अच्छा आप देखिए, मैं आप क्लिनिक आ जाएगा, मैं देख लूंगी, क्योंकि ऐसी मैं दवा नहीं क्या बता सकती कि क्या है। पता नहीं आपको मोटापा किस वजह से बाज़ औक़ात मेरे पास ख़वातीन आती हैं, इतनी डाइट कर चुकी होती है, चकरा रही होती है, उनमें खून की इतनी कमी होती है और वाटर रिटेंशन होता है। तो मैं आपको दवा दे दूंगी, अगर आप फ्री चाह रही हैं तो 15 दिन की मैं दूंगी आपको फ्री दवा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? सही, ये मैं कर सकती हूँ। वैसे आप मेरा फैट बर्नर ऑयल भी मंगा सकती, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हकीम साहब आपके टोटके जो है वो खत्म हो गए हैं, हकीम साहब के टोटके खत्म हो चुके हैं। ये मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर खुरम है, हमें रंगों से इलाज करके बता रहे हैं डॉक्टर जिक्र, और साथ में डॉक्टर तबरेज़ नहीं है, सो कहीं मत आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर तबरेज़ शोल्डर्स का कोई इलाज? जी जी, मैं जैसे नहीं कुर्बानी के लिए कोई जानवर ढूंढते हैं, तो मैं सोच रहा था यार अभी मैं कौन सा ढूंढूं ना जानवर। तो, हाँ, एकदम से मेरे जहन में आया कि यार बॉडी बिल्डर देख ले तो। जी जी, बॉडी बिल्डर कितना खुश हुए देखो। अरे वाह क्या बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ शोल्डर्स के बारे में। जी जी ठीक है। अभी आप मेरे पेशेंट हो, अभी आप खामोशी से ना बिल्कुल हिले नहीं, ठीक है? और आप बिल्कुल यूं होके पॉज मार देना, ठीक है? राइट। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे लोग कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, और अब यकीन जाने डॉक्टर साहब आप कहाँ घूम रहे हैं? डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? चहलकदमी कर रहे हैं। इतना अच्छा गार्डन ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा। और फ्रोजन शोल्डर की इतनी शदीद तकलीफ होती है कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनका हाथ यूं से ऊपर नहीं जा रहा होता। अब फ्रोजन शोल्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो दो किस्म के होते हैं। एक तो जो शोल्डर का जॉइंट होता है उसकी जो कटोरी होती है, अगर आपका एक्सीडेंट या आप गिर गए तो वो डिसलोकेट हो जाती है। शोल्डर का जॉइंट खुल जाना वो अलग चीज़ है। सब लोग इसको फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, लेकिन फ्रोजन शोल्डर कुछ और होता है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है कि आप मेरे पेशेंट इधर आ जाए। अरे आइए, ऐसा मुझे आपकी जगह आना पड़ेगा। आप ऐसे घूम जाए जी। ये गर्दन का 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा ही ऊपर चले गए, ऐसे हो जाए। 4 5 6 7 7 डिस्क है गर्दन सर्वाइकल स्पाइन की। लास्ट टाइम मैंने 1 2 3 के बारे में बताया था। अच्छा, जब ये 5 और 6 के नीचे नर्व कंप्रेस हो जाए राइट या लेफ्ट से, और नर्व ज़्यादा पिंच हो जाए, तो वो शोल्डर को इस तरीके से लॉक कर देती है कि शोल्डर बिल्कुल मूव नहीं होता। ये चीज़ आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और इस फ्रोजन शोल्डर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? उस फ्रोजन शोल्डर का तो ऑपरेट इलाज है। ऑपरेट अगर आप नहीं करवाना चाहते तो मेरे पास आएँ, वो 30 डेज़ का इलाज है, इंशाल्लाह वो जॉइंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन इस फ्रोजन शोल्डर में क्या करें? अच्छा, ये यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से शोल्डर लॉक हो जाता है। तो आपको 10 डेज़ तक ये ट्रीटमेंट करना है। आपको अंगूठा, ठीक है, अंगूठे की ये हड्डी, इससे आपको बिल्कुल गिनते हुए आएगा 1 2 3 4 5 या 6 के नीचे जहाँ सूजन स्वेलिंग होगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ नर्व कंप्रेस हो रही है। इसको बिल्कुल आपको बाहर की तरफ निकालना है, और जी, और ये काम आपको भारी हाथ से करना है। वैसे मैं आपको कहता था कि प्रेशर ज़्यादा ना हो, लेकिन ये नर्व पिंच हो जाती है, इसके लिए प्रेशर ज़्यादा करना है, जिसके लिए ऑपरेट किया जाता है। ये मैं आपको हाथ से बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपको 10 सेकेंड्स तक नस को बाहर निकालना है, 10 सेकेंड्स तक नस को नीचे करना है अंगूठे पे अंगूठा रख के, और उसके बाद ये पर वाला साइड विंग, ठीक है, इसमें आपको अंगूठा लगाकर थोड़ा सा इस तरीके से गोल घुमाना है, बिल्कुल 5 की लाइन पे, ठीक है? 1 2 और ये 3 हो गया। चौथा स्टेप आपका ये होगा कि पेशेंट को ऐसे घुमा दो, ठीक है? उसके बाद ये शोल्डर है आपका, शोल्डर पे लाइट हाथ से यूं मसाज करें, ठीक है? और थोड़ा सा मसाज यूं करें और थोड़ा सा मसाज यूं करें, तकरीबन 30 सेकंड तक, थोड़ा भारी हाथ से। ये अमल आपको 10 दिन तक करना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ उठना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका फ्रोजन शोल्डर, सरसों का तेल भी ठीक है, जैतून का तेल बेस्ट है, ऑयल लगाकर। अच्छा, और कोई भी बाम वगैरह वो बहुत बेहतर है अगर हम बाम लगाएं। और मेरा ख्याल है डॉक्टर को पहली दफा इतने पॉज हुए, हाँ, वरना तो सीधे खड़े नहीं होते। डॉक्टर तबरेज़ के लिए तालियां, जिसकी वजह से डॉक्टर खुरम आज सीधे मैं तो पता गहरी नींद सोने वाला था, अभी मैं सो जाता गहरी नींद, और बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आ रहा था। डॉक्टर साहब, अगर नींद आ रही हो मसाज से तो क्या किया जाए, कौन सा रंग लगाएं
कि मसाज होता रहे, जागते रहे। पहले तो रेड कलर लगा दो, नींद गायब हो मजाक के जाएगी। अलावा कोई ऐसा रंग जिससे इंसान को वक्त की पाबंदी का एहसास हो, और ऐसा रंग जिससे इंसान नॉर्मल तरीके से खड़ा रहे, बजाय ये जो मौसम चल रहा अभी हो रहा है नाच रहे वो हैं। एक प्यार का जादू होता है, कौन सा लोगों की प्यार? मोहब्बत, लोगों का प्यार है, वो मैन्युफैक्चरिंग आवाम फॉल्ट का है। प्यार है जो बहुत कम लोगों को पता चलता वो है। लाइलाज इसको नहीं चेंज किया जा सकता कलर से, बॉडी को चेंज किया जा सकता रंग का ऐसा कोई अभी ये रंग। कलर मैं बता रहा हूँ जी, जो जी। अभी मौसम चल रहा है, खांसी जी जी नज़ला, इसको मैं इसके हाथ पे बता देता हूँ। इंशाल्लाह ये लगाने से आपकी खांसी 1-1.5 घंटे के अंदर ही रुक जाएगी। ये खांसी के लिए जबरदस्त कलर है, नज़ला जुकाम खांसी। नज़ला जुकाम खांसी के लिए 3 कलर्स डॉक्टर जिक्र कौन से हैं? एक ब्लू है, एक ब्लू और एक येलो, येलो, एक ऑरेंज। ब्लू, येलो, ऑरेंज। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलें जबरदस्त चलें जी। अच्छा, अब मैं एक बड़ा जबरदस्त सा एक सिरप बना रहा हूँ और साथ में आपको टैबलेट भी देंगे, क्रीम भी। बहुत जादुई तरीके से आपका ये वजन भी कम करेगा, बॉडी आपकी बड़ी शेप में आएगी और रंग साफ साफ। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आप स्लिम हो, आपकी बॉडी शेप में, स्लिम भी नहीं हो, मोटे नहीं, आपके अंदर एक कशिश होनी चाहिए और अट्रैक्शन हो, ग्लो हो, तो तमाम चीज़ें मिलके जबरदस्त सा ड्रिंक तैयार हो रहा है। Okay. और देखिए इसका जादू अभी आप देखें, तकरीबन 3 चमचे हम डालेंगे जी लेमन जूस। ठीक है, ये सिरप आप बनाएंगे, आपका वजन तेजी के साथ ये खत्म करेगा। ठीक है, 3 चमचे आपने डाले तकरीबन। चूल्हा जल गया जी। 3 चमचे आ गए लेमन जूस। इसके अंदर डालेंगी जी 2 चुटकियां कलौंजी, 2 चुटकी कलौंजी। ठीक है, ठीक है, इसके साथ डालेंगे 1 चमचा शहद। ये आ गया शहद नहीं सिरका, 1 चमचा सिरका, 1 चमचा सिरका और 2 चमचे ये आ गया सिरका और इसके साथ 2 चमचे शहद जी। ठीक है, 2 चमचे शहद। और अगर आपके पास लाहौरी नमक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ब्लड प्रेशर है उसको माइनस करें, ये बालों के लिए। 2 चमचे शहद खाने के लिए जी जी, सिरप बन रहा है जी, बिल्कुल सिरप बन रहा है वजन कम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आप ऐड करेंगे या तो आपको लाहौरी नमक मिल जाए, बहुत अच्छा है, या काली मिर्च। काली मिर्च हमारे पास। अच्छा, लाहौर के नमक में ऐसी क्या खास बात है? वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज करता है, मेटाबॉलिक रेट तेज करता है। ठीक है, ये आपका लाहौरी नमक का कमाल है, इसलिए लाहौरी खाते हैं। अच्छा जी, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा सिरप तैयार है। और इसको क्या किया आपने, ये देखिए पूरा उबल जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा एक सिरप बन जाएगा। किसी मैं चाह रहा हूँ किसी प्याले में निपटे ना प्याला। अच्छा जी, अरे वाह। अच्छा जी, ये सिरप आपका तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। ठीक है, आपने क्या किया, ये सिरप आपने फ्रिज में रख दिया और इसको क्या किया आपने, 1 चमचा आपने लेके और 1 चमचा आपने 1 गिलास पानी में डाला। ठीक है, और 2 दिन में 2 टाइम। ठीक है, और साथ में आपने लिए टैबलेट जिसके अंदर है बहुत सारी क्वांटिटी में रोज एक्सट्रैक्ट जो आपको सुर्ख सफ़ेद रखेगा। उसके अंदर है ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ये आपका वजन कोतरा जिसको उर्दू में कहते हैं, और वो तेज़ी से आपका वजन घटाएगा। और इसके अंदर है ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट। आपने सुबह शाम ये ली और 1 टैबलेट आप रोज़ाना लेंगे तकरीबन 30 डेज तक। आप देखिए विद इन 1 मंथ आपका वजन तेज़ी के साथ ख़त्म होगा। और एक क्रीम मैं आपको गिफ्ट दूंगा, यहाँ पे कोई जो लेना चाहें साथ में एक क्रीम भी देंगे उनको जो पूरी बॉडी पे, ये आगे वाली। ये कौन पीना चाहेगा? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा ये उनके पास ले जाए, आ जाए। अच्छा पहले आ जाए आ जाइए आप आ जाइए भाई, हमारी चीफ गेस्ट है। ये पीजिए, ये पहले टैबलेट लेंगी। ठीक है, पीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए पहले। बिल्कुल फिट रहेगी इंशाल्लाह। टैबलेट खाइए, खा लीजिए, खा लें, आराम से खा लें। हमारी जिम्मेदारी है समा किचन, इनकी जिम्मेदारी है बिल्कुल। समा और मैं, हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। समा और मैं यूं है
कैसा लग रहा है? देखो मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है। वाह जबरदस्त। अच्छा ड्रिंक है, शहद जो है, ठीक है। जल्दी से मेरी बहन खत्म करिए। अच्छा देखो भी लगा, ये पी रही है शौक से। ये चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ ऐसी बनी जो मज़ेदार। ये आप रोज़ाना घर में बनाएंगी, पूरी बॉडी पे ये मसाज कीजिएगा। ऊपर से आप हॉट बेल्ट पहना करें, आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से वॉक करना है, 15 मिनट पसीना आ जाए, धड़कने बेकाबू हो जाए, ठीक है। अच्छा और ये साथ में टैबलेट खाएंगे। टैबलेट की डिब्बी कहाँ गई? इतनी डिमांड है, गायब हो गई। ये मिल गया। डिमांड कम हो गई। ऐसी बात है, डिमांड है ना, जोर से नारा लगाएं, सेल स्लैम। और मैं नारा लगाने जा रही हूँ ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया। और ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट चीज आपने बनानी हो ब्रेक के बाद लगाएंगे। घड़ी आपने नहीं ली है? बहुत छिछोरी वो खवातीन जो होती है ना, जिन्होंने कभी सोने की चूड़ियां नहीं खरीदी हो, तो हर रिश्तेदार से मिलने चली जाती हैं ऐसे ऐसे करने के लिए, क्योंकि पता चले मैंने सोने की चूड़ियां खरीदी हैं। मैंने पता नहीं क्या भैंस चुराई है, क्या छोटी सी ब्रेक का वापस सारे घर में जाइएगा। वो होती है ब्रेक के बाद हम चाह रहे थे कि डॉक्टर ईसा आज हमें गाना सुना दे। इतना अच्छा गाना गाते हैं और अभी ब्रेक में गा रहे थे। सही कह रही हो ना? माइक लेके आए जरा, भाग के मेरा भाई है जी। हकीम से हम गाने वाले बन जाएंगे। नहीं अच्छा, वैसे मैं ये सही बताऊं, मैं अपनी बेगम के लिए गा रहा हूँ और उन्हीं के लिए गाता रहता हूँ। ओ जरूर। फिर आपने 2 सवाल हैं डॉक्टर। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तू जो करे प्यार मुझसे, फिर तो ये वादा है तुझसे। छोटा सा घर तुमको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। आपको तो इंजेक्शन लगाऊंगा। जोरदार तालियां भी डॉक्टर ईसा के लिए, जोरदार तालियां। एक तो इतनी बड़ी बड़ी फरमाइश, छोटा सा घर कोई आज सस्ता है आजकल। भैया बड़ी बात है, कोई अगर आपसे करे कि मैं तुम्हें छोटा सा घर दूंगा तो मान जाए फौरन। और वो पता चला फेज 8 में या KTA 1 में दे दिया तो फिर तो गया वो। अच्छा छोटे से में रह रही है अभी भी। छोटे से में रह रही है। 2000 गज का है, 2000 गज का क्या छोटा है यार। अच्छा जी, अच्छा आप बालों के लिए हम बड़ा जबरदस्त एक पूरा टॉनिक बना रहे हैं और इससे आपके बाल बड़े जबरदस्त फ्लफी, बड़े सिल्की, बड़े शाइनी, बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है। अच्छा आप बना रहे हैं हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट, जिसको खूबसूरत और हसीन गेसू दराज भी कह सकते हैं, गेसू मसले घटा भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन आधा कप ऑरेंज जूस। ये आपका गंजापन भी खत्म करेगा, बालों को बहुत जानदार बनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आधा कप आपने लिया ऑरेंज जूस, 2 खाने चुटकियाँ खाने वाले तेल, ठीक है। 2 चमचे, जी हाँ बिल्कुल, प्रोटीन का पूरा कंटेंट है इसके अंदर। 2 चमचे डालेंगे आप जी मेयोनीज, 2 चमचे मेयोनीज आपके बालों को बहुत हेल्दी, बड़ा फ्लफी करेगा, सही है। इसके साथ ऐड करेंगे 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज, ओके, ठीक है, 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज, जिसके अंदर बेतहाशा जबरदस्त किस्म के विटामिन का खजाना और है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बिल्कुल बालों को। इससे क्या होगा, इससे आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो भी करेंगे। अच्छा जी, विटामिन ए आपकी आंखों, आपके बाल, आपकी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाजरें डाल दी, ठीक है, 2 गाजरें तकरीबन। ये ऐड करेंगे थोड़ा सा, यार ये तो हैवी प्रोटीन, ये विटामिन ए है ना। अच्छा, इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा धनिया। पहले बकरी का दूध लाता था, बकरी का चारा लेके आया। धनिया और अच्छा जी, कॉल्स भी हैं काफी, सबमिट करें। और कोई 20 रुपए का टोटका भी बता दिया नहीं, घर की चीजें घर में पड़ा हुआ धनिया है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी सड़ने वाली थी। अच्छा ठीक है जी, चलता है। अच्छा, ये धोन तिली का तेल है, ठीक है, धोन तिली का, ठीक है। ये आपको भी गिफ्ट भी करेंगे, ठीक है। सही में इसके साथ ऐड करेंगे बस थोड़ी सी क्वांटिटी में। चले मैं जरा कॉल भी ले लेती हूँ साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी।
थक गई, बैठ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मुझे जी किससे बात कर रही है? डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए, बिल्किस साहब बात कर रही हैं। जी 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 बोलें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे 2 मसले हैं। एक तो मैं ऑनर नहीं बता सकती, आप मेरा प्लीज नंबर लिख लीजिएगा। दूसरा मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मैं बैठी रहती हूँ तो इस वजह से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मोटापा चढ़ रहा है। तो इसके लिए प्लीज आप कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि मैं लीमो यूज नहीं कर सकती हूँ घुटने में दर्द के लिए। और जो है मेरा गूदा बिल्कुल खत्म हो गया घुटनों का, ना मैं झाड़ू लगा सकती हूँ ना मैं पोछा लगा सकती हूँ मोटापे के लिए। तो आप प्लीज मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे मेरा मोटापा कम हो जाए। अभी आज ही के शो में जो मैंने बताया ना, ट्राइग्लिसराइड के लिए, शुगर के लिए जो मैंने बताया है, आप वो कर सकती हैं। 1-1 चम्मच हर खाने के बाद खा सकती हैं। घुटनों के लिए मैंने आप लोग से कहा है कि मैं मंडे को लेप बनाना बताऊंगी। और नंबर आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। और कॉल भी साथ हमारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ। जी मुर्तज़ा भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर तबरेज़ से मिलना है, बात करनी है। जी बिल्कुल बात कीजिए। डॉक्टर तबरेज़ साहब, आपका ऑफिस कहाँ पर है? जी आप यहाँ पे कॉल करके एड्रेस ले सकते हैं, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। जी आपका नंबर बता दीजिए। हाँ जी, एक क्लिनिक दोराची में है और एक सोल्जा बाजार में है और एक गुरु मंदिर पे है। तो जो आपको करीब पड़े आप उस पर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं राहिला इस्लामाबाद से। जी राहिला जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर खुरम से बात करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी मिस डॉक्टर खुरम, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। अभी आप बालों से बारिश उतार रहे। जी जी, मेरा भी यही मसला है, बाल स्ट्रेट भी हो रहे हैं और बाल में थोड़ी थोड़ी गंज वगैरह भी हो रही है। तो आप अगर अपना शैम्पू बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं तो यहाँ चीजें मौजूद हैं, अभी हम आपका लिखवा देंगे। अभी तो मैं एक खातून को दूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहिला है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। बिल्कुल, आप अपना नाम अपना एड्रेस लिखवाइए, आपको मल्टीविटामिन भेजेंगे, बहुत जल्दी आपके बाल लंबे हो जाएंगे। तेल भी है, शैम्पू भी। और एक मैं आपको बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूँ, वेलेसोन जी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हर जगह मिलेगी। वेलेसोन जी को आप थोड़ी सी क्रीम लें हाथ में और उसमें थोड़ा सा तारा मीरा का तेल और उसके अंदर ऐड करें खाने वाले तिल। इनको मैश करके रोजाना बालों में नहाने से 15 मिनट पहले लगाएं। शावर कैप पहन लें 15 मिनट के लिए। आप देखें आपके मोटे मोटे बाल, जहाँ से बाल गायब हो रहे हैं, वहाँ आना शुरू होंगे। और अपनी ग़िज़ा में पालक का, मछली का, लोबिया का इस्तेमाल बढ़ा दें। प्रोटीन जितना होगा उतने अच्छे बाल होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, आप कंप्लीट कर मैं कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। ये देखिए पूरा हमारा ये फिट एंड के लिए ज़बरदस्त मिक्सर तैयार हो गया। बस अब ये पूरा रिपीट कर दीजिए आपने। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी बुला के किसी खातून को देता भी हूँ। ये पूरा प्रोटीन ट्रीटमेंट है बालों का, जो बड़ा महंगा जो ख़वातीन एक्सटेंसो कराती है। देखिए पूरा इसका टेक्सचर देखिएगा। बालों में आप लगाएंगे, तेज़ी के साथ आपके बाल शाइनी होंगे, बहुत अंदर तक उनकी डेप्थ आएगी। और इसके अंदर चीज़ें क्या क्या है? सबसे पहले हमने ली जी स्ट्रॉबेरीज, उसके अंदर हमने डाला जी ऑरेंज जूस, मेयोनीज, तिल डाले, गुड जी तिल डाले हमने इसमें। हाँ, खाने वाले तिल डाले, मेयोनीज, पीनट बटर और गाजरे और धनिया। ये ज़बरदस्त तैयार है बालों के लिए। आप आ जाइए बिल्कुल। डॉक्टर साहब आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। किसी अगर मैं हल्का सा मैं आपके बालों में अगर थोड़ा सा आगे, देखिए ये जो बाल होते हैं हमारे, होता है कि बाल बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, मगर उनके अंदर ये होता है बिल्कुल जैसे रूखापन, जैसे बम फटे हुए। आप सिर्फ इसको क्या करें, आपने ये लिया हाथों में लेके अच्छी तरह से, हाथों को बड़ा अच्छा सा टेक्सचर होगा, आपने लगाया बालों में अच्छी तरह से, पूरे बालों में। ये तो रूट्स में लगाना अलग बात है। आपने बालों को इस तरह से बिल्कुल ये फूड पिलाया, ठीक है।
और ये आपने जरूर करना ताकि आपके हस्बैंड आपके जुल्फों के असीर हो जाए। असीर हो जाएंगे बाल, आप देखिएगा 15 ये लेकर जाए। नहीं आज झाड़ू नहीं रहेंगे, ठीक है, आज ये फूल झाड़ू बन जाएंगे इनके, ठीक है ठीक है। आपने ये लिया और साथ में आप क्या करेंगे, इसको लगा के अगर आप थोड़ा सा इसको ना प्लास्टिक शावर कैप पहन लें, ठीक है, और आप तेल रोजाना लगाइएगा। तेल खत्म होने से पहले, तेल कहाँ गया, तेल खत्म होने से पहले आप मधिया को फोन करें, ठीक है, शैम्पू खत्म होने से पहले आप समा पे फोन करें, और ये विटामिन खत्म होने से पहले डॉक्टर खुर्रम को फोन करें, ठीक है। तेल खत्म हो गया तो मैं क्या कर सकूंगी, मुझे बताएं। फोन करेंगी मुझे मधिया? नहीं, आप डायरेक्ट इन्हीं को फोन कीजिएगा, मैं आपको फोन तेल के लिए तेल का। अच्छा जी, मैं एक क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे कॉलर हैं और हमारे बहुत ही प्यारे हम रोज हमारा शो देखते हैं। चिचा वतनी से सबूरुल हसन है जी, आज एक छोटा बच्चा है, उसकी आज बर्थडे, तो जरा म्यूजिक होना चाहिए जी। हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे सबूरुल हसन। जितने भी लोगों की आज बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबूरुल हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छे बच्चे रहो, बड़े हो के माँ बाप का नाम रोशन करो और हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखना और हमें केक चिचा वतनी से भिजवा देना, शाबाश फौरन। अच्छा जी, ओके जी। और अब इनके बालों का ट्रीटमेंट हो रहा है जिसमें डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं अभी, मेरा पता डॉक्टर फौरन क्या कर रहे हैं अभी आप? जी पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है। अब मैंने क्या किया, पूरा एम्प्यूल जिसके अंदर कैरेटिन है, कोलेजन है, उससे बाल बहुत तेजी के साथ शाइनी होंगे। और डॉक्टर आप देखिएगा कि आपके बाल, ये भी डॉक्टर साहब हैं भाई। अच्छा जी जी जी। और डॉक्टर साहब को ये ट्रीटमेंट बड़ा पसंद था, उन्होंने कहा तो जब डॉक्टर अप्रूव कर रहे हैं तो फिर मैं खालिद समा के तवज्जो से पूरी दुनिया में। अच्छा डॉक्टर साहिबा आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं जी? अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट। सही, ठीक है, ये बड़े बड़े आप देखें डर्मेटोलॉजी और गायनी का लीथल कॉम्बिनेशन आपने देख लिया अभी। वैसे भी डॉक्टर से जरा बच के रहना चाहिए। क्यों? बस डॉक्टर वैसे भी पढ़ लिख के डॉक्टर आपके दिल के करीब होते हैं मदिया, क्या बात कह रही हैं आप? दिल जिगर फेफड़े सारे के करीब होते हैं। अल्लाह नाराज हो जाता तो डॉक्टर के पास भेज देते, डॉक्टर नाराज हो जाता अल्लाह के पास, अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन। अच्छा अभी डॉक्टर से क्या टमी के लिए जिनको वो कहते हैं कि जो पेट हमारा काफी बड़ा हुआ है, तो रंग बताना चाह रहे थे। ये सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे सस्ता। वेरी गुड जी। और रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट भी है। और ये करने से पेट के गैसेस भी कम हो जाएंगे, जिसकी गैसेस बहुत बनती है दोनों हाथों में, गैसेस के लिए उधर दोनों हाथों में, और टमी भी कम हो जाएगी। ठीक है, टमी भी कम हो जाएगा, हाथ के बिल्कुल दरमियान में। और दिखा दीजिए, हाँ दिखाइए जरा कैमरे में दिखाइए। ईद से पहले बकरे के में एक यहाँ पे और दूसरा कहाँ रंग लगा रहे हैं आपका? मेहंदी लग गई भाई, मुबारक। रंग के ऐसे रंग बताते हैं कि हम मेहंदी ओए क्या रंगों के रंग, इतनी गहरी बात की है। इसको आप 1 मंथ करके देखें। ओए होए, और आप बेल्ट जो बांधती है ना, हाँ पेट के मसाज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चर्बी को इतनी जल्दी से डॉक्टर साहब रिजॉल्व करता है। और आप ये लगा के माइयों में बैठ सकते हैं, जिधर चाहे बैठ सकते, बकरी के में लगा सकते हैं। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतने जबरदस्त और आजमूदा से बताए। आई एम श्योर कि आप लोग घर पे जरूर आजमाएंगे। कल का शो देखना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। यार वो आपकी